पैरामाउंट इंटरमीडिएट कॉलेज ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 की मैथ पढ़ेंगे, जिसमें टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे कोई भी पॉइंट है, ठीक है, तो कहाँ लोकेट कर रहा है उसको जानने के लिए हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं। जैसे अगर कह दिया जाए कि -2, 3 ये कहाँ लोकेट करेगा, तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिक चीज़ें 2 एक्सिस होती है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जो मतलब पृथ्वी के समांतर, ठीक, इसको बोला जाता है एक्स अक्ष। ठीक, जो पृथ्वी के लंबवत रहता है, मतलब वर्टिकल रहता है, उसको बोला जाता है वाई अक्ष या वाई एक्सिस। ठीक, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको बोला जाता है एक्स एक्सिस। ठीक, और जो वर्टिकल लाइन है इसको बोला जाता है वाई एक्सिस। ठीक, इधर हम जब भी बढ़ते हैं दाएं साइड में तो हमारा पॉजिटिव होता है। ठीक, और वर्टिकल लाइन में जो ऊपर की चीज़ें होती हैं वो हमारी पॉजिटिव होती है, जो नीचे होता है नेगेटिव होता है, मतलब नेगेटिव में हम लोग बढ़ते जाते हैं। और उसी टाइम में जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है लेफ्ट साइड में हम लोग नेगेटिव में बढ़ते जाते हैं। ठीक, तो इन दोनों में क्या दिख रहा है कि दोनों प्लस प्लस आ रहे हैं। ठीक, तो अगर दोनों पॉइंट प्लस कामा प्लस आ रहा है, ठीक, तो इसको बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब पहला चतुर्थांश। ठीक, अब सेकेंड वाले में क्या है, हमको सिर्फ यहाँ पे देखना है, इस प्लस वाले पे, और मतलब इस साइन पे और इस साइन पे। तो और सबसे पहले क्या देखते हैं हम, एक्स वाले को देखते हैं। तो यहाँ पे एक्स में क्या है, नेगेटिव है, और उसके बाद वाई वाले में क्या है, पॉजिटिव है, इस वाले रीजन के लिए। तो इस वाले में क्या आ जाएगा, माइनस कामा प्लस, इसको बोला जाता है सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक, अब उसके बाद इस वाले में थर्ड वाले में अगर आया जाए तो यहाँ पे भी दिख रहा है एक्स में माइनस है, और यहाँ पे भी दिख रहा है कि वाई में हमारा माइनस है। तो अगर माइनस कामा अगर माइनस हो रहा है कोई भी पॉइंट, तो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। उसी प्रकार क्या है कि एक्स में यहाँ पे प्लस दिख रहा है और वाई में यहाँ पे माइनस दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले एक्स को लिखना है मतलब प्लस, फिर उसके बाद वाई को लिखना है, तो क्या है माइनस। इसको बोला जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, जो लाइन पृथ्वी के समांतर होती है उसको बोला जाता है एक्स अक्ष, या जो लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो क्या पैरेलल टू अर्थ, उसको बोला जाता है एक्स एक्सिस। ठीक, अब जो लाइन पृथ्वी के लंबवत रहती है उसको बोला जाता है वाई अक्ष या वाई एक्सिस। अब जो ऊपर की चीज़ें रहती हैं, मतलब हम प्लस में प्लस में बढ़ते जाते हैं, और एक्स में जो है अगर हम दाएं जा रहे हैं तो मतलब उसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव वे में बढ़ती जाती है। तो इन्हीं दोनों साइन पे देखना है, मतलब इस पे देखना है, इस पे देखना है। अगर इस रीजन के लिए अगर ये दोनों प्लस हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसके बाद यहाँ पे देखना है, यहाँ पे माइनस है, फिर वहाँ पे प्लस है, तो क्या हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट। फिर और यहाँ पे माइनस है, फिर यहाँ पे भी माइनस है, तो हो जाएगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। और यहाँ पे क्या है, प्लस है, और यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो हो जाएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, अब इसके बाद आते हैं अब एक एग्जाम्पल की अगर बात करी जाए कि अगर मैं बोल दूं 2 कामा -3, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे क्या है, +2 है एक्स में, उसके बाद वाई में क्या है, -3 है। तो एक्स में प्लस मतलब हम इधर आ रहे हैं, ठीक, और वाई में क्या है, नेगेटिव आ रहा है, इधर मतलब आ रहा है। तो ए वाला कौन सा क्वाड्रेंट कहलाएगा, मतलब कहाँ पे लाई करेगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। उसे
प्रकार अगर कोई पॉइंट है -2, -4, तो यहाँ पे मतलब नंबर पे नहीं देखना है कि यहाँ पे क्या है कि 2 लिखा है कि 4 लिखा है, इस पर कुछ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। साइन पे देखना, अगर दोनों माइनस है, अगर दोनों माइनस है तो कहाँ लाई करेगा, थर्ड वाले में लाई करेगा। अगर कोई पॉइंट है -2, 5, तो एक्स में क्या हमारा माइनस है और वाई में क्या हमारा प्लस है, तो ये कहाँ पे लाई करेगा, सेकेंड वाले में लाई करेगा। ठीक, अब उसके बाद आते हैं डिस्टेंस कैसे फाइंड करी जाए। अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है, ठीक, और कोई पॉइंट यहाँ पे है, सपोज दैट, ठीक, तो हमको क्या करना है, पहले x में चलना है। तो पहले अगर इसको मैं मान लेता हूँ कि x1 दूरी पे है, ठीक, और a वाला पॉइंट जो है x2 दूरी पे है, तो हमको इन दोनों के इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं a और इसको b। तो इन्हीं दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है कि ए बी की डिस्टेंस कितनी होगी। तो एक्स एक्सिस में क्या है, हम पहले x1 चले हैं, फिर मतलब ए पॉइंट के लिए, और बी पॉइंट के लिए कितना चले हैं, x2 चले हैं। तो उसी टाइप में हमको वर्टिकल लाइन पे भी तो देखना है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इस वाले पॉइंट के लिए अगर हम y1 मान लेते हैं और उस वाले पॉइंट के लिए ये वाला पॉइंट है अगर y2, तो जो ए के जो कोऑर्डिनेट है क्या बनेगा, जो ए का कोऑर्डिनेट है क्या बन जाएगा हमारा, x1, y1। क्योंकि ए क्या बता रहा है कि हम x एक्सिस में कितना चले हैं, x1 चले हैं, और y एक्सिस में कितना चले हैं, y1 चले हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारा, x1, y1। ठीक, अब उसी प्रकार हम बी वाले की अगर बात करेंगे, तो बी वाले में हम कितना चले हैं x में, तो x2 चले हैं, और y एक्सिस में कितना चले हैं, y2 चले हैं। ठीक, तो इतना करने के बाद जब हम डिस्टेंस निकालते हैं, तो डिस्टेंस ये कहता है कि रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये एक्चुअल में ए बी की जो डिस्टेंस आई है इतना होगा। एक तरह से ये फार्मूला भी होता है। अब ये कैसे प्रूफ होगा उसको भी मैं बता देता हूँ। जैसे एक ये वर्टिकल लाइन है, तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्या दिख रहा है, 90 डिग्री पर दिख रहा है। ठीक, 90 डिग्री पर दिख रहा है। तो हमको यहाँ से यहाँ तक की लेंथ पता है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, y2। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, y1। क्योंकि यहाँ से दिख रहा है कि यहाँ इसकी लेंथ y2 है और ये वाला y1 है। तो अगर इसकी बात करी जाए, कोई मतलब BC की अगर लेंथ की बात करी जाए, तो हम क्या करेंगे, इसमें से अगर इसको हम घटा लेंगे तो ये वाला फाइंड हो जाएगा। तो जो BC की आ गया है, ये BC क्या कह सकते हैं हम, y2 माइनस y1 कह सकते हैं। ठीक, अब उसी टाइप में क्या है कि अगर हम x एक्सिस की बात करी जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, x2 है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, x1 है। तो सिर्फ इन दोनों की अगर बात करी जाएगी तो कितना पॉइंट निकल के आएगा, इस कितना लेंथ आएगी, x2 माइनस x1। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बस वही चीज़ निकालनी है और बस आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये पाइथागोरस प्रमेय से उसके बाद ये हो जाएगा हमारा AB का स्क्वायर इक्वल टू
BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो यहाँ BC की वैल्यू कितनी दे रखी है वहाँ पे, अभी निकाला मैंने, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस AC की वैल्यू कितनी है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, चूँकि इधर भी स्क्वायर है। और AB की वैल्यू कितनी है, D है, मतलब D का स्क्वायर इक्वल टू y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो इस स्क्वायर को अगर उस ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, मतलब D इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि जो डिस्टेंस होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर से मैं बता देता हूँ, जैसे ये कैसे निकला है, हमको पता है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर x2 है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x1 है, इतना मैंने एजम्पशन मतलब माना है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, हम इतने में से इतने को घटा दें तो इतना निकल जाएगा। तो वही क्या मैंने करा है, x2 माइनस x1 निकल गया है। तो जो x2 माइनस x1 निकला है ये वाला डिस्टेंस, मतलब ये वाला डिस्टेंस निकला है, क्योंकि दोनों क्या है, पैरेलल है ना, समांतर है दोनों। तो अगर इतना डिस्टेंस निकला x2 माइनस x1 तो ये हमारा ये भी होगा x2 माइनस x1। अब उसी टाइप में अगर इसकी बात करी जाएगी, ये वाला लेंथ कितना है हमारा, y2 है और ये वाला y1 है। तो अगर हमको बीच वाली की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, पूरे में से इतने को घटा देंगे तो निकल जाएगा y2 माइनस y1। फिर उसके बाद क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय लगा देना है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, AB का स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब BC की वैल्यू यहाँ पे पता है, BC की वैल्यू कितनी है, y2 माइनस y1 है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, प्लस AC की वैल्यू कितनी है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को हम ट्रांसफ़र कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर निकल जाएगा। तो एक तरह से ये फार्मूला होता है डिस्टेंस निकालने का। अब इसके बाद आते हैं इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं इसमें। तो जो ए वाला पॉइंट होता है, क्योंकि हम यहीं से सब कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसको बोला जाता है मूल बिंदु, जिसको 0,0 से डिनोट करते हैं। इसको ओरिजिन पॉइंट भी बोला जाता है। ठीक, तो इक्वेशन कैसे निकालते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। अगर कोई लाइन जो है, अगर मैं बोल दूं कि जो ये वाली लाइन दिख रही है ए बी, हालांकि इसकी लेंथ तो होगी नहीं, ऐसे बस, जो क्या है एक्स एक्सिस के समांतर है। ठीक, तो जब भी अगर ऐसे कंडीशन बनेगा, मतलब अगर एक्स अक्ष के समांतर है तो इसका मतलब वो वाई की वैल्यू देगा। ठीक, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कट कर रहा होगा ना वाई की वैल्यू, तो सपोज दैट कर लेते हैं कि के पॉइंट पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वाई की वैल्यू आई कितनी आ गई, हमारी के आ गई। तो पहला इक्वेशन ये कहता है कि अगर इक्वेशन ऑफ तो यहाँ पे जो लीनियर इक्वेशन बन रही है, क्योंकि लीनियर है, तो यहाँ पे जो लीनियर इक्वेशन बनेगा, लीनियर इक्वेशन पैरेलल टू
एक्स एक्सिस, यक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। ठीक, तो जो ये वाला है इसका इक्वेशन जो बनेगा तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्टली y इक्वल टू के। ठीक, ये तो पहला इक्वेशन हो गया। अब इसी टाइम अगर हम दूसरे इक्वेशन की बात करेंगे, अगर हम दूसरे इक्वेशन की बात करेंगे तो जैसे सपोज दैट कोई लाइन जो है y एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका मतलब हम x में कुछ दूरी पर जा रहे हैं। ठीक, तो जब कुछ दूरी पर जा रहे हैं तो उसको सपोज दैट कर लेते हैं कि k डिस्टेंस पे हम जा रहे हैं। ठीक, मतलब x की वैल्यू कितनी होगी, k होगी। तो सेकेंड इक्वेशन में कहता है कि लीनियर इक्वेशन ऑफ पैरेलल टू y एक्सिस, तो जब y एक्सिस होगा वो, तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू k हो जाएगा। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब उसके बाद दो इक्वेशन और आता है इसमें। अगर हम जैसे इतना करने के बाद अगर हम इस लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर दें, जैसे जो ये लाइन अभी पैरेलल था, ठीक है, अगर इसी लाइन को मैं इस लाइन पे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक, और इस लाइन पे मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, तो इसका मतलब हम x में कितना डिस्टेंस चले, कुछ भी नहीं चले हैं। ठीक, तभी तो इसी लाइन पे कोलैप्स कर गया वो। तो अगर ऐसा बन रहा है कि कोई भी लाइन ऐसे पैरेलल हो रहा है कि जो क्या हो, खुद x अक्ष हो, मतलब y अक्ष हो, तो उसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, मतलब y अक्ष का समीकरण। अब y अक्ष का समीकरण का मतलब ये है कि हम x में कितना दूरी चल रहे हैं, कुछ भी नहीं चल रहे हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक, तो जहाँ पे x इक्वल टू 0 होगा, इसका मतलब हम क्या एजम्पशन करेंगे कि हमारा वो y अक्ष है। ठीक है, मतलब हमेशा। अब चौथा इक्वेशन क्या कहता है, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। तो जब x अक्ष की बात होगी तो इसका मतलब हम इस लाइन की बात कर रहे हैं। ठीक है, और हम इस लाइन की बात कर रहे हैं तो हम y में कितना दूरी चले हैं, कुछ भी नहीं चले हैं, तभी तो इस लाइन पे चल रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, जब हम x अक्ष की बात करेंगे तो वहाँ पे y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 0। ठीक है, या ये कह लें कि अगर जब भी y इक्वल टू 0 है तो किसका इक्वेशन होगा, x अक्ष का इक्वेशन होगा। या अगर x इक्वल टू 0 है तो किसका इक्वेशन होगा, y अक्ष का। ठीक, तो ये यही चारों पॉइंट जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं। अब इस इक्वेशन के आधार पर हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे कोई पॉइंट है ए 2,5 एंड कोई अनदर पॉइंट है 6,7, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाले हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, फार्मूले में भी मैंने क्या बताया कि डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले एक लाइन में फार्मूला लिख लेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x2 क्या है, ये वाला पॉइंट हम एज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे x2 की जगह पर क्या है, 6 है, माइनस x1 की जगह पर क्या है, 2 है, का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह पर क्या है, 7 है, y1 की जगह पर क्या है, 5 है। इसके बाद पहले इनको सॉल्व करके तब स्क्वायर करना है। तो 6 माइनस 2 यानी 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो कितना बन गया है, 16 प्लस 4 यानी रूट ऑफ 20, और रूट ऑफ 20 क्या लिख सकते हैं हम, 2√5। तो ये इतना आ गया हमारा डिस्टेंस।
ठीक। अब इसी बेस पे क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, जैसे 4 पॉइंट यहाँ पे दे दिया मैंने 1 4 5 9 14। तो अगला क्वेश्चन है, 4 पॉइंट हैं 1, 4, 5, 9, 9, 14 एंड 13, 19। तो इन चारों पॉइंटों को जैसे कोई स्क्वायर है, ठीक, ए बी सी डी, तो स्क्वायर क्या कहता है कि मतलब ए वाली बराबर होना चाहिए, ए भी बराबर होना चाहिए, ए भी बराबर होना चाहिए, ए भी बराबर होना चाहिए। हम कैसे फाइंड करेंगे? डिस्टेंस निकालने के बाद, ठीक। तो क्या करना है कि हमको इसको प्रूफ करना है कि स्क्वायर है कि नहीं है। तो इन चारों पॉइंटों को प्रूफ करना है कि मतलब किसी वर्ग के पॉइंट हैं कि नहीं, यही आपका क्वेश्चन रहेगा घर के लिए। आज के क्लास में यहाँ तक रहने देते हैं, उसके बाद बाकी कल हम देखेंगे।